दुश्मन के रडार को पकड़ना या वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है बॉर्डर्स के पास, सी के पास, वो सब एरिया की जानकारी जो है ये जो मिगलान बोर्ड्स हैं, ये सर्विलांस बोर्ड जो है वो उसमें मदद कर सकती है। इसका नाम है स्काई गार्ड ईएसएम बिकॉज हमारे अच्छा। आसमान को सुरक्षा रखने में मदद करता है। आसमान से सबको क्या है मॉनिटर करता है और हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है। उसके लिए स्काई गार्ड ईएसएम रखा हुआ है इसका नाम। स्काई गार्ड ईएसएम सिस्टम दिखा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि रडार के थ्रू अगर दुश्मन कोई बात कर रहा हो तो ये उसको नेविगेट करता है, उसको कैप्चर करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लगातार नई तकनीक पर भी काम कर रही हैं। हालांकि इससे पहले भी आईडेक्स के थ्रू और अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यू इनोवेशन और स्टार्टअप्स को मौका मिलता रहा है डिफेंस सेक्टर में, और स्वावलंबन भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी डिफेंस फोर्सेस को, खासतौर से हमारी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए इस तरीके के स्टार्टअप्स जो हैं वो इस तरह के हथियारों को प्रपोज कर रहे हैं या इक्विपमेंट्स को प्रपोज कर रहे हैं जो कि उनकी क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाए। इस वक्त ठीक हमारे सामने एक ऐसा ही सिस्टम है जो कि स्वावलंबन इवेंट का पार्ट बना है और ये इंडियन आर्मी को प्रपोज किया गया है। स्काई गार्ड ईएसएम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी जो स्काई है उसकी, या फिर हमारी जो एरिया है, हमारा जो जोन है, उसकी सुरक्षा सर्विलांस तो करता ही, साथ ही साथ एक खास फीचर इसके अंदर जो है वो ये कि अगर दुश्मन कहीं आसपास की किसी भी लोकेशन पर कोई भी डिस्कशन, कोई भी रडार सिस्टम या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा हो तो उसको नेविगेट करना, उसको उस फ्रिक्वेंसी को कैच करना, उसकी पूरी बातचीत का पता लगाना और फिर वो डिफेंस फोर्सेस को देना, और डिफेंस फोर्सेस उसके बाद अपने अगले एक्शन को किस तरीके से प्लान करेगी वो तमाम तैयारियों का करने के लिए ये एक तरीके का हेल्पिंग ड्रोन या हेल्पिंग टूल हम इसे कह सकते हैं। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका टीवी9 पर स्वागत है। सर अपना नाम बताएं और सर इस स्काई गार्ड ईएसएम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे हमारी आर्म फोर्सेस को युद्ध के समय या किसी भी ऑपरेशन में मदद कर सकता है। ठीक है, मेरा नाम सिद्धार्थ है। जो ये यूएवी है ना और ये पेलोड ये पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ। सो ये पूरा इंडिजिनस है, सो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। और दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन फीचर्स, एएमएल फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड है, जिससे क्या होता है जो मैन पावर रिक्वायरमेंट रहता है ना ऐसे सिस्टम्स को ऑपरेट करना वो बहुत कम हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई भी बंदा बैठा हो मगर उसी लेवल का इनपुट मिलेगा और रिलायबिलिटी भी रहेगा। जो भी एनिमी आपके एडवर्सरीज आपके मूव कर रहे हैं उसका पूरा आप ट्रैक रख सकते हो। वो क्या क्या बातें कर रहे हैं उसका आपको पता चल जाएगा, किस किस लोकेशन पे वो है वो पता चल जाएगा। इससे क्या हो जाता है, आप अपना क्या उनके अगेंस्ट अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या एक्शन लेना है, आपको अच्छी तरह पता चल जाता है। वो कुछ एक्शन ले उससे पहले आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो उस तरीके से आपको एक अलर्ट और या आपको एक कदम आगे रखता है, बिकॉज हमें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना चाहिए। सो उसमें ये बहुत मदद करता है। और ये किसी भी छोटी गाड़ी में जा सकता है, अपने बॉर्डर के बहुत क्लोज जाके वहां से उड़ सकता है। सो इसमें फ्लाई कर सकता है। हाँ तो 10 सर मिनट में से ये कितना देर तक फ्लाई कर सकता है, कितने हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन तक ये जा सकता है? ये 5,000 मीटर तक ऊपर जा सकता है। ये इसका एंड्योरेंस है 1.5 घंटा और ये 20 किलोमीटर तक जा सकता है। इससे क्या हो जाता है, आप छोटी गाड़ी में जा सकते हो तो बहुत आगे तक जाके आपके दुश्मनों के अंदर तक क्या ट्रांसमिशन हो रहा है वो सब पकड़ के आपको दे देता है। सो आप अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो और तैनात रह सकते हो कहाँ कहाँ से आपके एनिमी मूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से दुश्मन अंदर आ सकते हैं। सो जैसे ऑप सिंदूर में हुआ था, कहाँ कहाँ से ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा और आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। आप फॉरवर्ड प्लानिंग में ये मदद करेगा फोर्सेस की, तो ये सबसे खास बात इसकी। हम इसका एक डेमो भी जो है, एक डेमो वीडियो भी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेट करता है। सर इस डेमो वीडियो में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। इसमें कैसे पता चला कि किसी भी लोकेशन से ये टेक ऑफ हो सकता है, ऊपर जा रहा है, वहां पे स्टेबल है, किसी भी विंड कंडीशन में स्टेबल रहेगा। ऐसे नहीं कि विंड कंडीशन में ये इम्बैलेंस हो जाएगा, वहां पे स्टेबल रह के जो भी इनपुट्स है वो वापस अपने कंट्रोल स्टेशन को भेज रहा है, जहां से अपने कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन या जो भी हायर हेडक्वार्टर्स है वहां पे फॉरवर्ड किया जा सकता है। जिससे क्या है, इन्फॉर्मेशन सारी जगह से इन्फॉर्मेशन ऐसे बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स डिप्लॉय हो सकते हैं।
एक ही जगह में आके आपका पूरा बॉर्डर एरिया आप अपना सुरक्षित रख सकते हो। बॉर्डर को सुरक्षा दे सकता है। इसको सर क्या नाम दिया गया है? जैसे हर एक इक्विपमेंट का, हर हथियार का एक नाम होता है, इसका ऐसा कौन सा नाम दिया गया है? इसका नाम है स्काई गार्ड ईएसएम, बिकॉज हमारे अच्छा। आसमान को सुरक्षा रखने में मदद करता है। आसमान से सबको क्या है मॉनिटर करता है और हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है, उसके लिए स्काई गार्ड ईएसएम रखा हुआ है इसका नाम। अच्छा सर, जिस तरह से इंडियन आर्मी को इसे प्रपोज किया गया है, इस तरह के कितने स्काई गार्ड ईएसएम सिस्टम जो है वो आर्मी को प्रपोज किए जाएंगे इन फ्यूचर? वो कितने नंबर्स पता नहीं, उन्होंने हमने उन्हें डेमो दिया है, उन्हें अच्छा लगा है। सो आगे वो उनका प्रोक्योरमेंट एक्शन चल रहा है, उन्होंने जैसे वो बोलेंगे उसके हिसाब से हम प्रोवाइड आगे करेंगे। और इसके साथ हमने नेवी को भी इसे प्रपोज कर रहे हैं, जो शिप से है ना डेक से लॉन्च हो सके, सो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, सो नेवी को भी प्रपोज कर सकें। ओके सर, ये जो कंपनी जो इसे बना रही है, ये कंपनी कहाँ की है? इंडिया में किस लोकेशन से ये कंपनी है? ये कंपनी आईआईटी कानपुर के अंदर इंक्यूबेटेड है, हम आईआईटी कानपुर के अंदर इंक्यूबेटेड है, सो वहाँ से हम इसका सारा काम करते हैं। इसको बनाने में सर कितना टाइम लगा? मतलब क्या हमें इसे बनाने में एक साल लगा, बिकॉज जो भी रिक्वायरमेंट्स उसे अंडरस्टैंड करके फिर बाद में हमने उसे डिजाइनिंग करके एक साल में हमने इसे कर दिखाया और उसका डेमो भी हमने करके दिखाया, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, उसका डेमो भी हमने आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया था। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हम आपको यहाँ पर स्काई गार्ड ईएसएम सिस्टम दिखा रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि रडार के थ्रू अगर दुश्मन कोई बात कर रहा हो तो ये उसको नेविगेट करता है, उसको कैप्चर करता है और उसके बाद वो हमारी आर्म फोर्सेस तक उस पूरी जानकारी को, उस पूरे कम्युनिकेशन को जो कि दुश्मन ने किया होता है, वो पूरा कम्युनिकेशन एकत्र करके या इकट्ठा करके ये फोर्सेस को देता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। फिलहाल इंडियन आर्मी को इसे प्रपोज किया गया है और आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के लिए भी इसे प्रपोज किया जाएगा और हमारी जो हवाई एरिया है, जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस तरह के इक्विपमेंट्स पर काम किया जा रहा है। मेगलान ये सर्विलांस बोट है जो कि स्वदेशी बोट है, भारत में इसे बनाया जा रहा है, भारत की ही कंपनी इसे बना रही है और खास बात यह है इन बोट्स की, जिस तरह से अभी तक आपने सर्विलांस ड्रोन्स देखे थे, इस तरीके के ड्रोन्स जो कि दुश्मन के एरिया में जाते थे और सर्विलांस करके लाते थे या अपने जोन में भी सर्विलांस करते थे कि कहीं कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही, ऐसे ही हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी के लिए भी इस तरह की बोट्स को बनाया जा रहा है, इनोवेट किया जा रहा है, जो कि हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर सके और उसी में से मेगलान एक इसी तरीके की सर्विलांस बोट है और किस तरीके से ये काम करेगी इस पर हम बात करते हैं। सर सिद्धार्थ सर हमारे साथ हैं। सर, ये जो सर्विलांस बोट्स हैं, इंडियन नेवी को इन्हें प्रपोज किया गया है, इनके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे ये काम करती हैं, क्या इनकी खासियत है? जनरली जहाज में क्या लोग रहते हैं उसे चलाते हैं, इसमें क्या है ऑटोनोमस तरीके से बनाया हुआ है और ये है ना जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे भी आराम से चलता है, इसका फुटप्रिंट बहुत कम रहता है एंड इससे जो भी वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, रडार कम्युनिकेशंस है, जैसे गुजरात के बॉर्डर में आप देख सकते हो पाकिस्तान है, सो वहाँ पे पानी बहुत कम रहता है, गहराई कम रहता है, सो वहाँ पे जाके अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए वहाँ पे रह सकता है एंड जो भी हो रहा है ना वो हमें वापस भेजता है। दूसरा ये क्योंकि ये पानी के वाटर लेवल से बहुत करीब रहता है, सो किसी भी रडार या किसी भी सिस्टम से इसे पकड़ा नहीं जा सकता है, उस तरीके से बनाया गया है एंड इसमें एएमएल इनबिल्ट है, जो भी वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं दिन में एक या दो बार ही वो वापस भेजेगा, कुछ इंपॉर्टेंट घटना हो रही है तभी भेजेगा, नहीं तो अपने आप जो भी मॉनिटर कर रहा हो वो मॉनिटर करके रख लेगा। इससे क्या हो जाता है, आपको जो दुश्मन आपको पकड़ने का प्रोबेबिलिटी है ना वो कम हो जाता है, बिकॉज आपका ये ट्रांसमिशन नहीं करता है और ये वाटर लेवल के बहुत कम रहता है ना, सो इससे बहुत इफेक्टिव मीन्स ऑफ सर्वेलेंस होता है पानी के माध्यम में। सर, जैसा आपने बताया तो हम जिस तरह से समझ सकते हैं, सर क्रीक का जो एक एरिया है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वहां पर अपना डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हमारी फोर्सेस बिल्कुल सतर्क हैं, उस पूरे एरिया की मॉनिटरिंग कर रही हैं और उसमें एक तरीके से मेगलान जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक सर्विलांस बोट हो सकती है, जिस तरह के आपने जिक्र किया। जैसा आपने सर क्रीक बताया था, वहाँ पे जो वाटर का डेप्थ रहता
4 या 5 मीटर रहता है। सो उस कंडीशंस के लिए बहुत सूटेबल रहता है, बिकॉज इसका ड्राफ्ट बहुत कम है, उसका कम पानी के जगह पे भी जा सकता है। हाई सी स्टेट में भी बहुत स्टेबल रहता है। आपको परसिस्टेंट मॉनिटरिंग, बिकॉज मॉनिटरिंग में क्या है, वहाँ पे बहुत देर तक आपको बैठना पड़ता है, बिकॉज दुश्मन कब बोलेगा, रडार्स कब ट्रांसमिट होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको वहीं पर बहुत दिन तक रहना पड़ता है। सो उस काम में ये बहुत मदद करता है। इससे आपको क्या हो जाता है, आपको दुश्मन किस टाइम पे बात कर रहा है, कैसे कैसे बातें करता है, कब कब कौन सा रडार ऑन होता है, वो सब इंफॉर्मेशन मिलता है। सो अकॉर्डिंगली आपके जो इंडियन नेवी है ना, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, हाँ ठीक है, हमारे दुश्मन ये पोजीशंस में है, ऐसे बात करते हैं। सो अकॉर्डिंगली एक्शंस लिया जा सकता है। सर ये क्या समुंदर में भी ऑपरेट कर सकते हैं? जैसे हमारा इंडियन ओशियन रेंज है, वहां पे भी हम देखते हैं कि हमारे एडवर्सरी हैं, उसके सामने हमारे लिए चुनौती है, तो उसको भी देखते हुए ये सफिशिएंट है? हाँ, कर सकता है, हाई सीज में भी कर सकता है, वहाँ पे भी कर सकता है। दूसरा हम क्या सोच रहे हैं कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उसमें चले जाए, फिर उसके आगे से तैनात किया जाए, ताकि आपको क्या है, जो आगे का इंफॉर्मेशन वो पहले ही मिल जाए। जनरली नहीं तो क्या है, हेलीकॉप्टर्स या मैन्ड मिशन जाते हैं, उसके बदले इसे भेज सकते हैं। ये किसी को नजर भी नहीं आएगा, और जो भी बातें हो रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएगा। तो इसका अपना प्लानिंग भी कर सकते हो, तो उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सर ये जो है कितने दिनों तक पानी में रह सकता है और अपने ऑपरेशंस को कर सकता है? ये 6 से 7 दिन तक पानी में रह सकता है, अपने ऑपरेशंस कर सकता है। दूसरा, ये बैटरी ऑपरेटेड है, सो इससे जो जो ऑडियो प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत कम रहता है। सो दुश्मन के सबमरीन से या कुछ वो भी है ना, वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो एक काइंड ऑफ स्टेल्थ फीचर है जो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है ऑलरेडी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं मेगलान, इस तरीके की बोट जो कि हमारे सी में या जहाँ पे पानी हो, जिस भी एरिया में, वहां पर सर्विलांस करने के लिए, दुश्मन के रडार को पकड़ना या वहां पे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है बॉर्डर्स के पास, सी के पास, वो सब एरिया की जानकारी जो है, ये जो मेगलान बोट्स हैं, ये सर्विलांस बोर्ड जो है वो उसमें मदद कर सकती हैं। इस तरीके से जैसे हमने सरक्रिक का जिक्र किया, सरक्रिक के पास भी पाकिस्तान जो है वो लगातार अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत ने उसे साफ संदेश, कड़ा संदेश दिया है, जिसमें हमारे आर्मी चीफ ने भी साफ तौर पे कहा था, और रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से सरक्रिक के पास कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में भारत उसका इतिहास और भूगोल बदल सकता है। तो ये क्षमता, ये मादा भारत रखता है, और ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने भारत की जो ताकत है वो देखी है। और जो इंडियन ओशन है हमारा, वहां पर भी चीन के लिए, या चीन भी हमारे लिए एक तरीके की चुनौती है। तो ऐसे में हमारी जो इंडियन ओशन या हमारी जो समुद्री सीमाएं, उनकी सुरक्षा करने में भी ये मेगलान सर्विलांस बोट जो है एक अहम भूमिका निभा सकती है। इंडियन नेवी को इसे प्रपोज किया गया है, और आने वाले दिनों में ये तस्वीर सामने आएगी कि भारतीय नौसेना ने इस तरह की कितनी बोट्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ अंशु निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।